बोले सर्व श्री सद्गुरु आशुतोष महाराज जी की सच्चे दरबार की, सियावर रामचंद्र महाराज की, श्री कृष्ण बलदेव की। हर हफ्ते ही सुनते हैं सत्संग विचारों को, और कई बार ऐसा होता है कि जब हम सत्संग में आते हैं तो आपने भी ये कई बार देखा होगा कि ऐसा लगता है कि आज जो सत्संग था, जो विचार दिए, ये मेरे ही प्रश्न का उत्तर था, यही तो मेरे अंदर चल रहा था। ये इन्हें कैसे पता चल गया, आज कैसे महाराज जी ने इसका उत्तर दिलवा दिया। तो ये जो जानकारी है ना कि किसे क्या सुनवाना है, किससे क्या बुलवाना है, कहते करण करावे आपे आप, मानस के कछु नाही हाथ। करने वाला, करवाने वाला तो वो है, वो जानता है किसके हृदय के भीतर क्या है, किसे क्या देना है, किसे कब किस विचार की आवश्यकता है, उनसे बढ़कर और कोई नहीं जानता। और सत्संग विचार हम सभी के लिए कैसी औषधि है, हम सभी के लिए कैसी दवाई है, जो समय समय पे अगर हमें मिलती है तो हमारे बहुत से मन के रोगों को दूर कर देती है। और जब मन स्वस्थ होता है तो तन अपने आप स्वस्थ हो जाता है। सत्संग महापुरुषों की वाणियां, चाहे वो विचारों के माध्यम से हो, चाहे भक्ति रचनाओं के माध्यम से हो, जब भी वो देती हैं तो उसको देने के पीछे सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि इनके माध्यम से इंसान अपने जीवन, अपनी भक्ति के भीतर कैसे गुण हो, हमारे भीतर क्या क्या क्वालिटीज आए, ये सब कुछ इन विचारों से हमें सहज ही प्राप्त हो जाता है। और आज भी ऐसी ही एक भक्ति रचना को हम लेकर आए हैं, जिसके माध्यम से हम भी समझ पाए कि इस भक्ति पथ पर चलने के लिए हमें उस ईश्वर ने क्या कुछ दिया है और वो क्या कुछ दे रहा है, और हमें कैसा बनना है, हमें कैसे रहना है इस भक्ति पथ पे, कैसे हम चल पाए दृढ़ता से। तो आइए उस भक्ति रचना को श्रवण करती हैं, जिसके माध्यम से संतों महापुरुषों ने समझाया कि एक भक्त कैसे इस भक्ति के पथ पे सुदृढ़ होकर दृढ़ता के साथ बढ़ सकता है। आइए सुनते हैं। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। आशा हमें है, ये विश्वास है। आशा हमें है, ये विश्वास है। हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। कहते जीवन हम सबको पता है 84 लाख योनियों के बाद मिला है, और अगर हम सोचे कि अपने जीवन को हम संवार रहे हैं, हम ही कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। हम एक माँ अपने बच्चे को अच्छी बातें सिखलाती है, अच्छे संस्कार भी देती है, लेकिन ये ईश्वर की कृपा होगी अगर उसके ऊपर, तो वो उन संस्कारों को, उन अच्छी बातों को अपने जीवन में अमल में ले आएगा। नहीं तो कई कई घर हमने ऐसे देखे कि माता पिता बहुत संस्कारी हैं, लेकिन उनके बच्चे नहीं हैं। देते तो वो भी अच्छी बातें ही हैं, अच्छे संस्कार ही हैं, फिर भी वो ग्रहण नहीं कर पा रहे। जैसे एक भूमि है, उस भूमि पे मान लो आप बहुत समय से वो बंजर पड़ी है, कभी किसी ने खेती नहीं की, कभी किसी ने हल नहीं चलाया, लेकिन आप उसे जल दे रहे हैं, आप उस पे हल चला रहे हैं, आप उसमें बीज भी डाल रहे हैं, पर वो बीज जब अंकुरित होता है तो आप ये नहीं सोचते अब अंकुरित हो गया, अब अपने आप फसल खड़ी हो जाएगी, मुझे तो कुछ करने की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं होता। जैसे ही अंकुरित शुरू होता है वो बीज, तो किसान क्या करता है, उसके आसपास एक बाड़ लगा देता है। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दो भाई, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा। उसके आसपास एक बाड़ लगा देता है,
अब वो बाड़ लगाने का प्रयोजन क्या है, क्यों लगाई गई? ताकि बाहर की कोई जंगली जानवर आके इसे खा ना जाए, इस फसल को नष्ट ना कर दे। और कहते वो बाड़ जब तक लगी रहती है, वो पौधा जब तक उस बाड़ के अंदर रहता है तब तक सुरक्षित है। और किसान बाड़ लगाने के बाद भी उसे जल भी देता है, खाद भी देता है, समय समय पे उसमें दवाइयां भी डालता है, तो कहीं जाकर वो एक अच्छी फसल बन पाती है। कहते ऐसे ही जीवन तो दे दिया उस ईश्वर ने, माता पिता ने संस्कार भी दे दिए, लेकिन आगे वो हृदय की जो भूमि है वो उपजाऊ बनी रहे, उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए हमें अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण एक ऐसे संग को प्राप्त करना होगा, जो संग सिर्फ हमारा यहीं तक का नहीं है, जो वहां तक भी हमारा साथ देता है। कहते सत्संग जब जीवन में आता है एक व्यक्ति के, जब एक पूर्ण गुरु जीवन में आती हैं, तो कई बार हम हमारे बच्चों को वो राह नहीं दे पाते जो हमारे संतों महापुरुषों की वाणियां, हमारे गुरु के आदर्श उसे दे जाती हैं। तभी तो उन्होंने कहा कि हर मुश्किल पे दाता संभालो, क्योंकि हमने तो संस्कार दे दिए, लेकिन जब जीवन में मुश्किलें आती हैं, तकलीफें आती हैं, तो हम किसके आगे हाथ जोड़ते हैं? ईश्वर के आगे। अगर किसी को कोई रोग हो जाए तो आप बड़े से बड़े डॉक्टर के पास भी चले जाए, तो वो डॉक्टर भी यही कहता है मैंने अपनी ओर से सफल इलाज कर दिया। अब आप किसके आगे प्रार्थना करें? ईश्वर के आगे, वही कर सकता है। ये जीवन जो 84 लाख योनियों के बाद मिला, कृपा हुई उस ईश्वर की मानव तन मिला, फिर कृपा हुई एक पूर्ण सदगुरु मिले, और उन पूर्ण सदगुरु की भी ये कृपा कि उन्होंने हमें इस भक्ति पथ पे चलने के लिए समय समय पे ये सत्संग विचार दिए, ये सभाएं आयोजित की, ताकि हम अगर किसी मुश्किल में भी खड़े हैं तो हम दोबारा डटकर चल सके। संशय छोटा सा होता है, द्वंद्व छोटा सा होता है, एक विचार छोटा सा ही होता है, लेकिन वो छोटा सा विचार कई बार तो बड़ा शुभ हो जाता है और कई बार बड़ा अशुभ भी हो जाता है। एक छोटा सा विचार ही था कि हवा में उड़ती चिड़िया को देखकर हवाई जहाज की रचना कर दी गई। एक छोटा सा विचार ही था कि बहते हुए पानी को देखकर बिजली का निर्माण कर दिया गया। पर वही एक छोटा सा विचार था जिसने परमाणु बम जैसे विस्फोटक पदार्थ की क्या किया? आविष्कार किया, और उस परमाणु बम से हिरोशिमा और नागासाकी जैसे पूरे देश कैसे विध्वंस हो गए, ये भी विचार ही था। कहते बड़े मायने रखते हैं हमारे विचार, हमारे मन के विचार। क्यों? क्योंकि वो आपको जीवन में उन्नति भी दिला सकते हैं, अवनति भी करा सकते हैं। और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे पूर्ण सदगुरु का सानिध्य प्राप्त हुआ है, जो हर मुश्किल में, हर दुविधा में, हर बाधा में, इस जीवन के अंदर जब भी कैसा भी समय आया हो, वो हर पल हर घड़ी साथ ही खड़े होते हैं। और आगे क्या कहते हैं महापुरुष, आइए सुनते हैं। साए में हम आप ही, साए में हम आप ही के पले, साए में हम आप ही के पले, सत्कर्म की राह पर हम चले, साए में हम आप ही के पले, सत्कर्म की राह पर हम चले, सारे जहां की भलाई करें, हम ना किसी की बुराई करें, सारे जहां की भलाई करें, हम ना किसी की बुराई करें, इस दुनिया के दुखों से बचा लोगे तुम, इस दुनिया के दुखों से बचा लोगे तुम। कहते हैं
कि जीवन के अंदर कैसी भी मुश्किल राह आती है तो एक शिष्य किसकी ओर देखता है, एक बच्चा माँ की ओर देखता है। तो गुरु को भी तो हमने कहा ना, गुरु को दर्जा दिया, गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा, हम भी उन्हीं की ओर देखते हैं। सारे जहां की भलाई करने का एक बीड़ा हमने आज उठाया है। हम किसी की बुराई ना करें, लेकिन क्या ये हो पाता है? खुद से प्रश्न करके देखो। भलाई कर रहे हैं, एक और हम संदेश देती हैं अपने गुरु का कि गुरु महाराज जी हैं, ज्ञान देती हैं, ईश्वर का दर्शन कराती हैं, अपना जीवन सफल ही भक्ति करके ईश्वर के दर्शन करके होता है। पर वही हम ना किसी की बुराई करें, पर ना चाहते हुए भी हम वो भी कार्य करते हैं। जबकि महापुरुषों ने कहा बुराई ना कर बुरा देखकर, बुराई से बुराई का अंत हो तो क्या बात है। थोड़ा विचार करके देखो। बुराई ना कर बुरा देखकर, अगर कोई गलत कर रहा है हम उसका बखान 10 जगह जरूर करते हैं, पर क्या हमारे उस बखान करने से उसकी बुराई दूर हुई? नहीं हुई। उल्टा उसका जो बुराई का, जो निंदा का कर्म फल था वो हमें जरूर मिल गया। कैसे? जैसे कहते हैं एक बार एक राजा, उसने अपने राज्यसभा के अंदर घोषणा कराई कि 10 महात्माओं को बुलाया जाए, उन्हें भोजन करवाया जाएगा, उनकी आओ भगत की जाएगी, उनसे आशीर्वाद लिया जाएगा। अब क्या हुआ? वो 10 ब्राह्मण उस राजा के दरबार में उपस्थित हुए। राजा ने खूब आदर सत्कार किया, उस उचित स्थान दिया, भोजन करवाया। लेकिन उस भोजन को ग्रहण करने के बाद वो जो 10 के 10 ब्राह्मण थे उनकी मृत्यु हो गई। पूरे नगर में शोर मच गया कि राजा ने भोजन पे बुलाया और इन ब्राह्मणों की हत्या कर दी। राजा भी एकदम अचरज में कि ये हो कैसे गया, मेरे तो ऐसी कोई मंशा नहीं थी, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। राजा भी किसके आगे गुहार लगाए, रसोइयों को बुलाया, सेनापतियों को, सैनिकों को, सबको बुलाया, पूरी पूछताछ की गई, पर नतीजा किसी को कुछ पता ही नहीं कि वो ब्राह्मण कैसे मर गए। और यहाँ जो उन 10 ब्राह्मणों की जो हत्या हुई, जो मृत्यु हुई, ऊपर यमराज और चित्रगुप्त हिसाब किताब कर रहे थे। अब जो धर्मराज थे वो देख रहे हैं सारे इस वृतांत को, इस वितरण को, और चित्रगुप्त कहता है महाराज क्या मैं उस राजा के बही खाते में लिख दूं इन 10 ब्राह्मणों की हत्या राजा ने की है? तो धर्मराज कहते हैं नहीं, इसकी तह तक जाना होगा, पता लगाना होगा आखिर बात क्या है। करते करते पूरी बात जब निकली तो पूरी बात क्या हुई थी कि जब खाना पक रहा था आंगन के बीच में, तो ऊपर खुला आसमान था और एक चील अपनी चोंच में एक सांप को दबाए जा रही थी, और सांप अपने आप को बचाने के लिए प्रयास कर रहा था। तो सांप के मुंह से कुछ जहर की बूंदें जो थी वो नीचे धरती पे टपक गई, उस भोजन के अंदर गिर गई। अब ना रसोइयों को इस बात का पता था, वो भोजन परोस दिया गया, वो ब्राह्मण खाकर उनकी मृत्यु हो गई। अब जब पूरे इस वृतांत को देखा तो धर्मराज कहते हैं इसमें तो ना राजा का दोष है ना इन रसोइयों का दोष है। तो आगे से चित्रगुप्त कहते हैं नहीं महाराज, मैं समझ गया, जो दोष है वो उस चील का है। ना चील उस सांप को पकड़ती, ना सांप को आत्मरक्षा के लिए जहर छोड़ता। तो जो धर्मराज थे वो कहते नहीं, चील का भी दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि चील तो अपना भोजन लेकर जा रहा था, उसका तो भोजन ही यही है। तो उसने कहा ठीक है, तो इस सांप के लेखे में ये दोष लिख देती हैं, ये जो हत्या हुई है, मृत्यु हुई है, उसका जो फल है ये सांप के लेखे में लिख देती है, इसके जहर के कारण मरे। धर्मराज कहते ये भी नहीं होगा, क्योंकि सांप ने तो आत्मरक्षा के लिए जहर मुंह से छोड़ा था, उसे थोड़ी पता था कि नीचे भोजन में वो विष की बूंदें गिर जाएंगी। तो वो कहता फिर कौन है, किसके किसके हिसाब किताब में लिखे? तो धर्मराज कहते अभी इस केस को यहीं छोड़ दो, कुछ समय बाद इस पे विचार करेंगे। अब 1 साल बीत गया। 1 साल के बाद उसी राज्य में उसी राजा ने पुनः से कुछ ब्राह्मणों को आमंत्रित किया अपने यहाँ भोज पे,
और जैसे ही वो ब्राह्मण उस राजा के महल में जाने लगे तो एकाएक वहां एक महिला थी। वो कहती, अरे तुम्हारी मती मारी गई है, कहाँ जा रहे हो? तो ब्राह्मणों ने कहा, देवी हमें राजन ने भोजन पे बुलाया है। तो वो कहती, अरे तुम नहीं जानते ये राजा, ये तो कपटी है एक नंबर का। अरे इससे दुष्ट तो कोई है ही नहीं। इसने पिछले वर्ष 10 ब्राह्मणों को विष खिलाकर उनकी हत्या कर दी। तुम मत जाओ, तुम्हारा भी वही हश्र होगा जो उन ब्राह्मणों का हुआ। इतना सुनना भर था कि धर्मराज जो ऊपर एक एक के हिसाब किताब पे नजर रखे होते हैं, उन्होंने झट से चित्रगुप्त को कहा, हो गया हिसाब। उन 10 ब्राह्मणों की हत्या का जो फल है, जो कर्म भोगा जाएगा, वो ये स्त्री भोगेगी। इसके लेखे में ये लिख दिया जाएगा। चित्रगुप्त ने कहा, ऐसे क्यों? क्योंकि कहते ये स्त्री सत्य से नहीं जानती, सत्य नहीं पता इसे कि पूरा सत्य क्या है, पर अपनी जीवा पे इसके लगाम नहीं है और बिना सोचे समझे, बिना सत्य से परिचित हो, ये उस राजा की ऐसे ही निंदा कर रही है। अपने किसी स्वार्थ की पूर्ति हेतु उस राजा का पूरी बुराई का ढिंढोरा पीट रही है। इसीलिए इसके कर्मों के फल में ये फल भी लिख दो, 10 ब्राह्मणों की हत्या का। महापुरुषों ने कहा, कहीं ना कहीं हमसे भी जाने अनजाने ऐसा हो जाता है। किसी ने किया, हमने आगे देखा, हमने और 10 को बताया, जबकि महापुरुषों ने क्या कहा, क्या होना चाहिए। एक बार श्री गुरु महाराज जी के पास एक भैया आए, तो उन्होंने आकर अपने किसी साथी के बारे में बहुत बातें की। महाराज जी वो ऐसा है, महाराज जी वो ऐसा बुरा है, उसमें ये बुराई है, उसमें वो बुराई है, वो तो आश्रम में रहने लायक नहीं है। महाराज जी सब सुनते रहे। महाराज जी मुस्कुराकर उसको कहती हैं, मस्त रहो मस्ती में, आग लगे बस्ती में। सुना है ना ये श्लोक तूने? कहते जी महाराज जी। महाराज जी कहते जाओ फिर मस्त रहो। तो भैया चले गए। अब बाहर गए, बाहर जाके बड़े खुश कि मैंने तो उस भाई के बारे में ऐसे बोला, अब देखना महाराज जी उसे डांट लगाएंगे। और गया अपने और बाकी साथियों को बोल रहा है, मैंने उसके बारे में बताया, हमारे जो अब झाड़ेंगे उसे, ये करेंगे वो करेंगे। अब जिस भाई के बारे में बात हो रही थी, सबसे सुनते सुनते उस भाई के कान तक भी पहुंची। उसे बड़ा अफसोस हुआ कि क्या मैं इतना बुरा हूँ, मुझे तो पता ही नहीं था मैंने ये गलतियां की हैं। जाने अनजाने हो जाता है कई बार। वो भैया जैसे ही महाराज जी के पास गए, रोते हुए चरणों में सिर रखा कि महाराज जी मैंने बहुत अपराध किए हैं, मैंने बहुत गलतियां की हैं, आप मुझे दंड नहीं देंगे? तो महाराज जी हंसते हुए कहते हैं, हमने तो तुझे कुछ कहा ही नहीं। वो कहते नहीं महाराज जी, मुझे सुनने को मिला, वो भी ये कह रहा है, वो भी ये कह रहा है, महाराज जी मैं तो बहुत बुरा हूँ। तो महाराज जी उसके पीठ पे हाथ थपथपाते हुए कहती हैं, तुझे इतना रियलाइज हो गया कि तुझसे ये गलती हुई, तू इसी के साथ मुक्त हो, तेरी वो गलती क्षमा हो गई, लेकिन दोबारा वो गलती नहीं करना। महाराज जी ने बड़ा प्रेम दिया उसको, लेकिन अब वो जो भाई शिकायत लगा के गया था, उसे सहन नहीं हुआ कि मैंने तो अच्छे से महाराज जी को बताया था, महाराज जी ने तो उल्टा प्रेम करके भेज दिया। वो गया महाराज जी के पास, तो महाराज जी उसको समझाते हुए कहती हैं कि ये जो आश्रम है, यहाँ पे भांति भांति की लकड़ी है और यहाँ तुम सब में यूं तो बहुत सी कमियां हैं, पर यहाँ तुम्हें रखा है तो गुरु साम दाम दंड भेद हर तरह से प्रयास करता है अपने शिष्य को सजाने का, संवारने का। और अगर उसने ऐसा किया तो उसे उसकी गलती का रियलाइज है, लेकिन तू क्या कर रहा है? मैंने तो उसे चाहे डांटा या ना डांटा, मैं तो किसी के कर्म काटता हूँ, पर तू उसकी बुराई कर करके अपने कर्म क्यों बना रहा है? गुरु अपनी बहुत सी कार्यशैली से हमें भी समझाता है। हम सब भी उसके आश्रम की वन वन की लकड़ी हैं। आप और हम और आपका जो रिश्ता है गुरु भाई और गुरु बहनों का है। ये गुरु बीच में है तो ये सारे संबंध हैं, गुरु कहीं बीच में नहीं तो आपका और हमारा क्या रिश्ता? बस ये सोच के चलिएगा कि हर मुश्किल में वो गुरु है जिसने हमें बांधे हुए है, जो बांध के चल रहा है। सारे जहां की भलाई करो पर कभी किसी की बुराई मत करो।
कहते वो और होती हैं जो अगर किसी को किसी की कमी बताती हैं तो कमी बताने के पीछे प्रयोजन ये होता है कि ये अपने में सुधार करे। लेकिन अगर आपने एक बार बता दी और उसमें कोई सुधार नहीं है तो चुप हो जाओ, अपने कर्म मत बनाओ। कर्मों के पहाड़ बहुत बहुत बड़े हैं। आगे कहा कि इस दुनिया के दुखों से बचा लोगे तो। हमारे जीवन में भी अथाह दुख आए। एक बार एक भैया सेवा करने के लिए दिव्यधाम आश्रम गए। उनमें कहीं ना कहीं कमी थी, गुटखा वगैरह खाते थे, कभी कभी शराब पीते थे। घर के लोग बड़ा रोकते थे, टोकते थे, नहीं सुधरे, नहीं हुआ। दिव्यधाम आश्रम गए, वहां उनकी सेवा लगी। आप जब तक सेवा में रहे तब तक शराब सिगरेट वगैरह नहीं पी, लेकिन अंदर से जो बार बार होता है ना, जिसको नशा लेने की आदत हो, वो रुक नहीं पाता। अपने बेचैन हो रहे, कब सेवा खत्म होगी, कब मैं यहाँ से जाऊंगा। एक दो बार तो मन में विचार आया, क्यों ना आश्रम से बाहर जाके खा पी के आ जाऊं, किसी को क्या पता मैं कहाँ गया था। जैसे ही ऐसा सोचते उसी पल विचार आता, कोई नहीं जानता पर महाराज जी तो जानते ही हैं। महाराज जी को तो सब कुछ पता है। महाराज जी की कुटिया के बाहर ही सेवा है, कैसे नजर मिलाएगा महाराज जी से। अब करते करते 10 दिन की जो सेवा थी उनमें 9 दिन बीत गए। 9वें दिन जैसे ही सेवा खत्म हुई, अचानक से उनको कपकपी पूरे शरीर में होने लगी और अपनी सेवा जैसे तैसे खत्म करके उन्होंने माथा टेका और अपनी जहां रुके थे जिस कमरे में वहां चले गए। क्योंकि नशा बहुत दिनों से छूटा हुआ था, इसलिए आज बर्दाश्त नहीं हो रहा शरीर को। अब गए तो उनके जो और संगी साथी थे जो उनके साथ सेवा में आए थे, सब कहने लगे, देखा ये नशा नहीं छोड़ता था ना, इसीलिए आज इसका फल मिल रहा है इसको। अब क्या करें, अब घर भी इसका ऐसा है, इतनी दूर है, आगरा से भी आगे किसी गांव से आए थे वो। अब क्या करें, भेज देते हैं इसको घर, कल की इसकी सेवा छूटेगी। अब वो भैया वहां अपने कमरे में पूरी तरह कांप रहे हैं, रो रहे हैं, ऐसे लग रहा प्राण निकल जाएंगे। किसको क्या बोले, किसको जाके कहे कि मुझे नशा चाहिए, कह भी नहीं सकते। कांप रहे हैं बुरी तरह और एकदम कांपते कांपते जैसे बेहोशी की हालत हो गई उनकी। और उसी बेहोशी की हालत में उन्होंने अपने सिर के ऊपर एक काले से साए को देखा और जब बड़े गौर से उसको देखा, पहचानने की कोशिश की, तो वो काला साया और कोई नहीं था, काल था। वो काल कहता है, बस अब सिर्फ कल का दिन है, तेरा काम तमाम, अब मैं तुझे लेकर ही जाऊंगा, अब तुझे कोई मुझसे नहीं बचा सकता। अब इतना बोल के काल तो चला गया और ये भैया इन्हें बहुत बुखार चढ़ गया, पूरी तरह हालत इनकी ऐसे नाजुक हो गई। डॉक्टर भैया को बुलाया गया, उन्हें दिखाया, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा इनकी तो नब्ज भी ना के बराबर चल रही है, समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। उनके साथियों ने बताया, भैया ये ऐसे से नशा लेती है ना, इसी कारण हो रहा है, नशा नहीं लिया। अब वो भैया कहते क्या करें, एम्बुलेंस करते हैं, इन्हें इनके गांव छुड़वा लेते हैं, जो होना होगा इनके घर होगा जाके। दवाई वगैरह दी, लेकिन दवाई आराम नहीं दे पा रही। अब वो भैया बेहोशी में ही किसको याद करते हैं मुश्किल में, महाराज जी। बेहोशी में ही महाराज जी से प्रार्थना करें, महाराज जी मैं जानता हूँ मैं बहुत बुरा हूँ, मुझे सबने समझाया नशा छोड़ने के लिए, दीदी लोगों ने समझाया, भैया लोगों ने समझाया, 1-2 बार डायरेक्ट उन भैया को महाराज जी ने भी बोला था नशा वशा छोड़ दे, इसमें कुछ नहीं रखा, पर नहीं समझ आई। आप पूरी तरह कांप रहे हैं, रो रहे हैं और प्रार्थना महाराज जी के आगे कि महाराज जी आप ही कुछ करो, आप ही मेरा उद्धार करो। और जैसे ही ऐसा सोच रहे थे कि एकाएक उनके सामने महाराज जी प्रकट हुए और महाराज जी कहते हैं, रोने धोने की जरूरत नहीं है, सुमिरन से जुड़ जा। अब इतना कहा सुमिरन से जुड़ जा, वो भैया सुमिरन से जुड़े हुए हैं और वहां पर उनके घर में, घर के लोगों को कुछ नहीं पता कि भैया की क्या स्थिति है, क्या हो रहा है वहां। लेकिन उनके घर में जो महाराज जी का स्वरूप था, उस स्वरूप की आंखों से आंसू बहने शुरू हो गए। आगरा के आगे जो उनका गांव था, गांव के घर में महाराज जी के स्वरूप की आंखों से आंसू बह रहे हैं। घर वाले हैरान है, हो क्या रहा है। अब घर के जो लोग थे वो सारे साधना में बैठ गए, महाराज जी की आंखों से 2-3 बार आंसू साफ किए, लेकिन आंसू जो थे बह रहे थे। अब वो साधना में बैठ गए कि महाराज जी पता नहीं क्या हो रहा है। और वहां वो भैया जब अगले दिन उनको उनके घर भेजा गया
घर आए, अभी भी स्थिति वैसी ही थी, बेहोशी की हालत में ही घर आए और घर आकर भी लेटे हैं और आँख खोल के बस एक बार देखा कि सब घर के लोग साधना कर रहे हैं। उन्हें लगा बस आज का ही तो समय दिया था काल ने और ये आज अंतिम समय है मेरा। ऐसे में दृढ़ भाव से महाराज जी को याद किया कि महाराज जी मैं समझता हूँ, मैं जानता हूँ आज मेरा अंतिम दिन है, ये मेरी अंतिम श्वासें हैं, मैंने आज तक व्यर्थ ही की श्वासें, पर अब आपके लेखे में लगाना चाहता हूँ। और वो भी सुमिरन से जुड़ गए और उनका पूरा परिवार साक्षी है, 15-16 लोग हैं उनके घर में, सारे साक्षी हैं कि पूरी रात वो भैया बेहोश रहे। अगले दिन का समय था, काल ने कहा अगले दिन मैं तुम्हें ले जाऊंगा और वो सब दृढ़ता से साधना कर रहे हैं। अगले दिन की जब सुबह हो गई, यहाँ तो उनको काल दे ही गया था आमंत्रण कि तेरा आज अंतिम दिन है, लेकिन जिस दिन सुबह हुई उस दिन वो भैया ने जब अपनी आंख खोली तो सामने जो महाराज जी का स्वरूप था उस स्वरूप में साक्षात महाराज जी को बैठे हुए देखा और महाराज जी उनको कहती हैं अभी तूने कहीं नहीं जाना, अभी तूने बहुत सेवा करनी है, चल साधना कर ले बैठ के। और वो भैया उनका पूरा परिवार साधना करते रहे। पूरा वो दिन बीत गया। शाम को जाकर कहीं जब उन भैया को पूरी तरह होश आया, ना कपकपी थी, ना बुखार था, ना कहीं ऐसा लगा कि अंतिम श्वास है, सारा का सारा कष्ट महाराज ने अपने स्वरूप पे ले रखा था। स्वरूप से लगातार पूरा दिन आंसू बहते रहे और जब शाम को जाके सारी स्थिति एकदम ठीक हो गई तो महाराज जी के उस स्वरूप से आंसू बहने बंद हो गए और महाराज जी के उस स्वरूप में जो आंखें थी पूरी लाल थी। कैसे कह दे कि हमें एक साधारण इंसान मिला, वो गुरु जो ईश्वर से मिलाने का दम रखता है, वो अपनी हर एक शिष्य के कर्मों के लेखे फाड़ने का भी दम रखता है, लाल स्याही चलाने का। अगर किसी की गलती पे कट करने का, कांटा लगाने का दम है तो एक पूर्ण सदगुरु में है, क्योंकि महापुरुषों ने भी कहा समर्थ को ना ही दोष गोसाई, वो सामर्थ्यवान है, वो कुछ भी कर सकता है। आगे महापुरुषों ने क्या कहा, आइए श्रवण करते हैं। हर पल तुम्हारा अगर साथ हो, फिर हमको डरने की क्या बात हो। हर पल तुम्हारा अगर साथ हो, फिर हमको डरने की क्या बात हो। कठिनाइयों से न हारेंगे हम, तुमको हमेशा पुकारेंगे हम। कठिनाइयों से न हारेंगे हम, तुमको हमेशा पुकारेंगे हम। अपने गले से हमें भी लगा लोगे तुम, अपने गले से हमें भी लगा लोगे तुम। जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम, जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम। कहते कठिनाइयों से ना हारेंगे हम, हर पल तुम्ही को पुकारेंगे हम। कहते हैं जीवन के अंदर कठिनाइयां सिर्फ वो नहीं होती जो हमें बाहर मिलती हैं। एक शिष्य के जीवन में कठिनाइयां हर समय हर पल होती हैं, क्योंकि महाराज जी ने खुद कहा कि एक भक्त इतना 24 घंटे प्रयास नहीं करता इस भक्ति पथ पे चलने का, जितना 24 घंटे प्रयास एक शैतान करता है उसको इस भक्ति पथ से डिगाने का। और ये आप भी अच्छी तरह समझते हैं। महाराज जी को समाधि में गए 8.5 साल से ऊपर हो चुके हैं, जनवरी में पूरे 9 साल हो जाएंगे। इस पूरे समय के अंदर ऐसा बहुत बार हुआ कि हमें बहुत तरह के विचारों ने द्वंद्व में डाला, बहुत तरह की शंकाएं आई, बड़ी तरह के संशय हुए, बड़ी तरह ऐसी परिस्थितियां बनी कि सबने कहा छोड़ो इस मार्ग को, क्या रखा है। अरे गुरु ने ये मिशन स्थापित किया, पर अब गुरु ही नहीं है तो कहां जाते हो। ऐसा ही एक भाई के साथ हुआ, YPSS का वो भाई है, उसे भी उसके बड़े सारे दोस्तों ने ऐसी ऐसी बातें कही। कॉलेज में जाता था,
कॉलेज में सबने कहा अरे क्या गुरु के चक्कर में पड़ा है, अब तो गया तेरा गुरु, अब कहाँ आने वाला है। और भी बड़ी तरह की बातें बोली। वो बहुत बहुत परेशान हो गया। घर के लोग भी विरोध करने लगे क्योंकि घर में भी अकेले ज्ञान लिया हुआ था। अब क्या हुआ, वो भाई आज सीधा आश्रम गया, पीतमपुरा आश्रम, वहां जाके साधना में बैठ गया। साधना में बैठा है, रो रहा है, क्या महाराज जी अब आप नहीं आओगे? क्या ये सारा संसार सत्य कह रहा है कि समाधि जैसी कोई चीज नहीं होती? आप कहाँ चले गए? और बड़ा विचलित, बड़ा परेशान, साधना कर रहा, रो रहा। और महाराज जी उसके साधना में ही, उसके अनुभव में प्रकट हुए। और महाराज जी कहते तू रो क्यों रहा है? कहता महाराज जी आप कहाँ चले गए? महाराज जी कहते हम कहीं नहीं गए। वो कहता नहीं महाराज जी सब कह रहे हैं अब आप नहीं आओगे। महाराज जी कहते जो कह रहे हैं ना हम नहीं आएंगे, हम उन्हीं के लिए नहीं आएंगे। तू जानता है समाधि क्या होती है? कहता नहीं महाराज जी मुझे नहीं पता। महाराज जी कहते ध्यान, धारणा, ध्येय, ध्याता, ये सब कुछ बहुत नीचे का स्तर है। समाधि सर्वोत्कृष्ट अवस्था है साधना की। हमारे संत महापुरुष बहुत बहुत समय बैठे रहे समाधि के अंदर, हिमालय की गुफाओं में। महाराज जी ने वहां एक एग्जाम्पल दिया। महाराज जी कहते तू जानता है इतिहास में एक ऋषि हुए हैं आपस्तंभ नाम के। वो ऋषि संसार के शोर से बचने के लिए जल की गहराइयों में चले गए, नदी में, और वहां जाकर उन्होंने 13 वर्ष तक जल समाधि ली, 13 वर्षों तक। और जब मछुआरों ने जाल फेंका तो उस जाल में फंसकर उनकी देह ऊपर आ गई। जब वो ऊपर खींची गई, बाहर तट पे उनको लेटाया गया, तो सब हैरान थे क्योंकि लाश गल चुकी थी। जगह जगह से मछलियों ने खा रखा था। राजा को बताया गया, उस समय का जो राजा था, राजा आ गया, उसकी सेना आ गई, सब देख रहे थे उस लाश को। लेकिन एकाएक क्या हुआ, उस लाश में प्राण आ गए और वो जो ऋषि थे वो उठकर बैठ गए। सब चिल्लाने लगे भूत भूत। तो वो ऋषि कहते हैं मैं भूत नहीं हूँ, मैं समाधि में गया था, मैंने समाधि धारण की थी, पर आप लोगों ने मेरे शरीर को खींचा और मुझे मेरी उस तार को तोड़ दिया, इस वजह से मुझे वापस आना पड़ा अपने देह में। ये सिर्फ एक उदाहरण। साईं बाबा ने अपने समय में 3 दिन तक समाधि ली, जब लोगों ने उन्हें कह दिया ये मृत हो गए हैं। रामानुजाचार्य कितना कितना समय समाधि में रहे। रामकृष्ण परमहंस, उनके तो भावावेश में समाधि लग जाती थी, कोई भजन गाता था वो समाधि की अवस्था में चले जाते थे। लाहिड़ी महाशय योगानंद परमहंस के गुरु हुए हैं युक्तेश्वर गिरी, और युक्तेश्वर गिरी के गुरु हुए हैं लाहिड़ी महाशय। कहते लाहिड़ी महाशय वो भी अपने शिष्य, उनका एक डॉक्टर शिष्य था, क्योंकि विज्ञान इन बातों को नहीं समझता। कहते लाहिड़ी महाशय अपने उस शिष्य के सामने बैठे हैं और उसे कहती हैं तू बड़ा मुझसे पूछता रहता है कि साधना की उच्च अवस्था क्या है, तू जानता है समाधि बहुत उच्च अवस्था है। वो कहता है हाँ मैंने सुना है, लेटकर समाधि लेती हैं, बैठकर लेती हैं। लाहिड़ी महाशय कहते अच्छा जरा मेरे नब्ज को तो देखना ठीक चल रही है या नहीं। अब कहते उस डॉक्टर जो उनका शिष्य था उसने नब्ज पकड़ के देखी तो हैरान रह गया, अच्छे से टटोलने लगा, लेकिन लाहिड़ी महर्षि की नब्ज बंद थी। वो कहता आपकी तो नब्ज ही नहीं चल रही, ये हो क्या रहा है, नब्ज नहीं चल रही। बड़ा हैरान परेशान हो गया। लाहिड़ी महर्षि कहते अच्छा मेरा हृदय तो देखो चल रहा है या नहीं। उनके दिल पे हाथ रखा तो और हैरान रह गया, क्योंकि दिल भी काम नहीं कर रहा था, बंद था, कोई गति नहीं थी उसमें। वो एकदम जैसे शून्य में चला गया कि ये हो क्या रहा है। साइंस की भाषा में जिसकी नब्ज बंद हो जाए, जिसकी दिल की धड़कन रुक जाए, उसने नाक के नीचे उंगलियां रख के देखी तो उनकी सांस भी बंद थी। अब तो उसके अचरज की कोई सीमा नहीं रही। उसने कहा मैं समझ नहीं पा रहा ये हो क्या रहा है। आपकी जो स्टेज है, इस स्टेज में तो हम एक व्यक्ति को क्लिनिकली डेड घोषित कर देते हैं। तो लाहिड़ी महर्षि कहते हैं अच्छा लाओ फिर मेरा डेथ सर्टिफिकेट। उसके हाथ जुड़ गए कि गुरुदेव मैं नहीं समझ पा रहा ये क्या है। तो लाहिड़ी महर्षि कहते हैं कि ये सर्वोच्च अवस्था है समाधि की।
और समाधि सिर्फ बैठकर या लेटकर नहीं ली जाती। हमारा जो, अगर आप इतिहास को कभी आपने ग्रंथों को पढ़ा हो तो हमारे इतिहास में वर्णित है विभिन्न प्रकार की समाधियां होती हैं, और उन्हीं में से एक समाधि आज श्री गुरु महाराज जी ने ली है। महाराज जी उसको कहते हैं कि तूने मेरे भजनों को पढ़ा है, जो भजन मैंने खुद लिखे हैं। वो कहता महाराज जी मैंने बहुत से भजन आपके सुने हैं। महाराज जी कहते क्या तूने वो भजन सुना है, ले क्रांति की मशाले निकले हैं अब युवा हम। वो कहता जी महाराज जी मैंने सुना है। महाराज जी कहते तूने उसका अंतरा कभी पढ़ा है? तो उसके अंतरे में है, अगर आपको ना पता हो, तुम ही हो युग पुरुष वो जिसने हमें संवारा, बनकर के तुम मसीहा आए यहाँ दोबारा। ये उसकी पंक्तियां हैं। और महाराज जी ने कहा ये जो दोबारा शब्द है ये हमने तभी लिख दिया था ताकि ये संसार को पता चल जाए कि हम दोबारा आएंगे। अगर एक पंछी दाना लेने के लिए कहीं जाता है दूर, तो उसके बच्चे उस घोंसले में बैठे रहते हैं क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास है कि हमारी माँ दाना लेकर आएगी। तो महाराज जी ने भी कहा कि तुम भी ऐसे ही इसी घोंसले में, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान रूपी घोंसले में बैठे रहना, क्योंकि हम भी तुम्हारे लिए सर्वोत्कृष्ट दाना लेने ही गए हैं, और वो दाना लेकर हम भी समाधि से वापस आएंगे ही आएंगे। वो आएंगे, पर हमें चलते रहना है, हमें नहीं रुकना, हमें नहीं भटकना। शैतान आएगा, पुरजोर लगाएगा, लेकिन टिके रहना, चलते रहना, यही जीवन की परिभाषा है। और महापुरुषों ने कहा अगर आप टिके रहोगे, चलते रहोगे, तो जिंदगी के अंदर जैसी भी विपत्तियां आती जाए, मुश्किलें आती जाए, अपने आप टलती चली जाएंगी। एक बहन ने अनुभव देखा। उसने क्या देखा कि श्री गुरु महाराज जी आसन पे बैठे हैं और महाराज जी के पास, महाराज जी के सामने 4 लोग हाथ जोड़ के बैठे हैं। अब महाराज जी, जो पहला जो व्यक्ति है जो हाथ जोड़ के बैठा है, महाराज जी उसकी ओर देखकर कहते हैं तुम कौन हो? तो वो जो व्यक्ति था वो कहता है महाराज जी मैं वो समय हूँ जिस समय आपने इस धरती पे पांव रखा, आप निकले थे अपने राजमहल से कि मैं जगह जगह जन जन तक उस ईश्वर का प्रचार प्रसार करूंगा। मैं वो समय हूँ जब आप आए और आपने आकर उस पूर्ण ज्ञान को प्राप्त किया, और जगह जगह पैदल ही चल चल के बहुत से साधु संतों का सानिध्य प्राप्त कर आपने लोगों को इस ज्ञान के बारे में बताना शुरू किया। मैं वो समय हूँ। दूसरे से पूछा तो दूसरा कहता है महाराज जी, वो भी हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। वो कहता महाराज जी मैं वो समय हूँ जिस समय आपने इस दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की स्थापना कर दी थी। बहुत आतंकवाद था, बहुत भ्रष्टाचार था, लेकिन आपके सानिध्य में लोग आते चले गए, आप उन्हें ज्ञान देते चले गए, बहुत से साधु संत आपके इस आश्रम में समर्पित होते चले गए। मैं साक्षी हूँ उस समय का महाराज जी। तीसरे से पूछा, तीसरे ने कहा महाराज जी मैं वो समय हूँ जब आपका यह मिशन विस्तार ले चुका था, असंख्य करोड़ों लोग आपके मिशन से जुड़ चुके थे, और उस मेरे रहते आपने समाधि को धारण किया महाराज जी। मैं वो समय हूँ। और चौथा वो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। महाराज जी ने कहा तुम भी बताओ। तो वो कहता है महाराज जी मैं वो समय हूँ जो भी आया ही नहीं। जब आप समाधि से लौट के आओगे मैं तो तब आऊंगा महाराज जी। मैं तो नवयुग हूँ महाराज जी, मैं तो नवयुग हूँ। ये जो अनुभव है ना, ये मनगढ़ंत नहीं है, कल्पनाएं नहीं है, सत्य है। वो आएंगे और नवयुग भी आएगा, पर उस नवयुग के अंदर हमें अपनी हर तरह की मुसीबतों को, हमें अपने हर तरह के द्वंद्व को, अपने हर तरह के द्वेष को छोड़कर उस नवयुग में जाना होगा। क्या हम तैयार हैं? जिंदगी की मुश्किलों से तो वो बचा रहे हैं, लेकिन हमारे मन की मुसीबतें जो बार बार खड़ी हो जाती हैं, उनसे हमें ही लड़ना है। और महाराज जी तो एक योद्धा बनाने आए हैं। महाराज जी तो तैयार ही कर रहे हैं। करो डटकर साधना, करो अपने पे कार्य, क्यों नहीं होता? कैसे हमारी कमियां खत्म नहीं होंगी जब वो शराबी भाई ठीक हो सकता है?
जब एक काल की धमकी ने उसके जीवन को संवार दिया और गुरु पर ब्रह्म ने उसके कष्ट को अपने पे ले लिया, तो हमारे मन के तो छोटे छोटे संशय हैं, छोटी छोटी कमियां हैं जो हमें आ जाती हैं भरमाने। हम कैसे पार नहीं होंगे? हम भी हो सकते हैं। बस हमें दृढ़ता से अपने गुरु का हाथ थामे रखना है, उनके साथ बढ़ते चलना है। आइए आगे महापुरुषों ने क्या कहा श्रवण करते। जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम, जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम। आशा हमें है ये विश्वास है, आशा हमें है ये विश्वास है। हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम। महापुरुषों ने कहा कि जीवन देने वाला वही है, संभालने वाला वही है, संवारने वाला वही है। और जिंदगी के अंदर हम बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें पूर्ण गुरु मिले हैं। महाराज जी ने कहा इस पूर्ण दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के इस पूर्ण लक्ष्य में आपको इस समय जरूरत है समिधा बनने की। कैसे? मिशन तो वो लेकर आए हैं कि विश्व में शांति लानी है, और विश्व पूरे समाज की एक एक इकाई को जोड़कर विश्व बनता है। कहते एक बार एक प्रोफेसर ने अपने कुछ शिष्यों को एक नक्शा दिया। वो नक्शा किसका था? विश्व का। उसने कहा ये लो, ये इस नक्शे के टुकड़े हैं, इन्हें जोड़कर विश्व का निर्माण कर दो। अब शिष्य लगे रहे, वो स्टूडेंट्स लगे हैं जोड़ने में, पर बड़ा मुश्किल हो रहा है, समझ नहीं आ रहा कहाँ कैसे क्या जोड़े। जब हार गए, थक गए, तो अपने टीचर को कहते हैं सर हम नहीं कर पा रहे। टीचर ने कहा विश्व जोड़ना चाहते हो? बड़ा सरल था। उन स्टूडेंट्स ने कहा कैसे? टीचर ने क्या किया, उस नक्शे की दूसरी ओर उसे उल्टा, तो उसके दूसरी ओर एक इंसान की आकृति बनी हुई थी। उस टीचर ने कहा आप जोड़ो। जब उन्होंने जोड़ना शुरू किया, हाथ पैर सिर कमर टांगे सब लगा दिया, तो बड़ी जल्दी वो नक्शा जुड़ गया। जैसे ही नक्शा जुड़ा तो वो टीचर कहता है विश्व बन गया या नहीं? उसे उलट के देखा तो इधर से विश्व था और उसके पिछली तरफ एक इंसान था। वो टीचर कहते हैं समझे कुछ? प्रत्येक इकाई से मिलकर बना है ये विश्व, आपसे हमसे, और इस विश्व में शांति लाने का लक्ष्य श्री गुरु महाराज जी लेकर आए हैं। हमें सौभाग्य दिया है कि हम उनके इस कार्य में सहयोग करें दृढ़ता से, ईमानदारी से, क्योंकि अगर हमारा सहयोग, हमारा प्रयास ईमानदार होगा तो फिर वो दिन दूर नहीं जब विश्व में शांति आएगी। परचम फहराएंगे कौन? हम सब। महाराज ने तो दिया है हमें ये अवसर, बस हमें अपने आप को तैयार रखना है। महाराज जी से किसी ने एक बार पूछा, महाराज जी आप कहते हो विश्व में शांति लानी है, हम सबको लानी है, पर बड़ा मुश्किल है, हम तो साधारण से लोग हैं, साधारण से इंसान हैं, कैसे कर पाएंगे? तो महाराज जी ने एक छोटी सी कहानी सुनाई। महाराज जी कहते जर्मनी में एक देवता की मूर्ति है, बहुत बड़ी, आज भी है, लेकिन वो देवता की जो मूर्ति है हाथों के बिना है। क्यों? क्योंकि जब वहां जर्मनी में युद्ध हुआ तो बम विस्फोट में उस मूर्ति के दोनों हाथ उड़ गए थे। वहां के लोग युद्ध जीत गए, बहुत वर्ष बीत गए, वो चाहते तो वो उस मूर्ति के हाथ बना सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। जानते हैं क्यों? उन्होंने उस मूर्ति के नीचे एक तख्ती पर लिखकर लटका दिया कि आप इस देवता के हाथ बन जाइए, इसके कार्य अपने आप हो जाएंगे। महाराज जी कहते हैं ऐसे ही
हमने आप लोगों को अपने हाथ बनाया है, आप लोगों से ही सारा कार्य करवाना है। देवता वो खुद है, वो खुद कर सकते हैं, लेकिन अवसर हमें दिया है, मौका हमें दिया है और हमें कर गुजरना है, क्योंकि महाराज जी के ही शब्द हैं, अब नहीं करोगे तो कब करोगे, यहाँ नहीं करोगे तो फिर कहाँ करोगे। यही अवसर है, यही समय है, अभी चले इस मार्ग पे ईमानदारी से, दृढ़ता से, साधना, सेवा, सत्संग, गुरु आज्ञा, जो महाराज जी ने कहा वो करते चलेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब नवयुग में हम भी साथ ही जाएंगे, हम भी महाराज जी के साथ ही होंगे। इसलिए ईमानदार प्रयास करते हुए महाराज जी से यही प्रार्थना करें कि महाराज जी आपने हमें जो अवसर दिया है हम इससे कहीं वंचित ना रह जाए, हम दृढ़ता से चलते रहे इस मार्ग पे, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, आप हमारा हाथ थाम कर हमें हर मुश्किल से निकालते चले, बढ़ाते चले, तो ही हमारा जीवन सफल है। और ऐसे ही भावों को मन में रखते हुए आइए अब समय है साधना की अवस्था में बैठने का। सभी साधना की अवस्था में बैठेंगे, साथ ही साथ इसी भजन को, इसी भक्ति रचना को हम श्रवण करेंगे, अपने मन में ही दोहराएंगे कि आप हर कदम पे हमारे साथ हैं महाराज जी, हर मुश्किल से, हर विपदा से आप ही हमें बचाएंगे। बोले सर श्री सद्गुरु आशुतोष महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम, जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। आशा हमें है, ये विश्वास है, आशा हमें है, ये विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम, जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। सत्कर्म की राह पर हम चले, साए में हम बाप की के पले, सत्कर्म की राह पर हम चले, सारे जहां की भलाई करें, हम ना किसी की बुराई करें, सारे जहां की भलाई करें, हम ना किसी की बुराई करें। इस दुनिया के दुखों से बचा लोगे तुम, इस दुनिया के दुखों से बचा लोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम।
लोगे तुम, अपने गले से हमें भी लगा लोगे तुम, जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम। श्री सद्गुरु आशुतोष महाराज जी की, सच्चे दरबार की, सियावर रामचंद्र महाराज की, श्री कृष्ण बलदेव की।